नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे मेरी लास्ट वीडियो पे जो मैंने दिल्ली पुलिस की बनाई थी। उसमें उन्होंने मुझसे पूछे सर एससी के लिए और एसटी के लिए कोई एज रिलैक्सेशन हो या हाइट में रिलैक्सेशन हो, सर फॉर्म कैसे भरना है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है और पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखना क्योंकि एक एक चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों जो दिल्ली पुलिस की पोस्ट निकली है वो निकली है आज, यानी कि 1 अगस्त 2020 को। इसकी लास्ट डेट बता दूं मैं आपको 7 सितंबर 2020। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने एक चीज और इसमें मेंशन करी है जो कि एग्जाम की डेट है। जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 27 नवंबर से 14 दिसंबर। 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच आपके सीबीटी एग्जाम होने, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया बता रखा है। देखिए इसमें पे स्केल की बात करते हैं। जो सैलरी, मेरे पास अभी से ही कमेंट आने लगे कि सर सैलरी कितनी है, तो मैं आपको बता दूं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स लेवल 3, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 3 में 21,700 से 69,100 69,100, यानी कि आपकी जो सैलरी बनेगी डियरनेस अलाउंस मिला के, सारा जो राशन मनी वगैरह सब मिला के बनेगी आपकी करीबन 35 से 40 हजार के तकरीबन। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी काफी अच्छी है। इसकी आप परेशानी या कोई हेडक ना ले कि सैलरी कितनी है ये वो। अब करते हैं बात पोस्ट की। दोस्तों बहुत अच्छी पोस्ट आई है, इतनी अच्छी पोस्ट आई है 5846, यानी कि 5846, तकरीबन 6000 अप्रोक्स वैकेंसी है, जिसमें सिर्फ मेल की वैकेंसी है 3433 और फीमेल की वैकेंसी है 1944। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब एज की बात कर लेते हैं और रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, किस किस को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों 18 साल से 25 साल की एज लिमिट मांगी गई है। 18 साल से 25 साल। अब देखिए दोस्तों 1 जुलाई 2020 तक अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप एलिजिबल हैं, और आप मैक्सिमम 25 साल के होने चाहिए। ठीक है, तो आपका जो बर्थ है वो 1/7/2002 से पहले का ना हो तो आपकी 25 साल एग्जैक्ट एज बन जाएगी। अब करते हैं रिलैक्सेशन की बात। जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 साल यानी कि 25 + 5 30। इसके बाद जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी खासकर ध्यान रखिएगा दिल्ली ओबीसी मान्य है, दिल्ली ओबीसी के लिए है 3 साल का रिलैक्सेशन। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे दोस्तों। अब अगर आप इसमें हम बात कर लेते हैं, जो नोटिफिकेशन में और एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, सब चीजें की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम। जो जो मेन चीज होती है दोस्तों उसके बारे में सारी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे गए दोस्तों। इन्होंने कहा है कि 10+2 सेकेंडरी पास चाहिए, यानी कि 12th पास चाहिए। लेकिन अगर आप सन या डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर और डिसीड, अगर आपके फादर या मदर आपके पुलिस में हैं या थे या कभी नौकरी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अगर आप उनके सन है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें 11th पास अगर आप हैं तो भी मान्य होंगे। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात है, अपने डिपार्टमेंटल बच्चों के लिए कितना ख्याल रखते हैं। अब इसमें बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस की मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूं। मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल और कार as on the date of PE and MT लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दोस्तों इन्होंने लिखा है कि लर्निंग लाइसेंस तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं किसी भी कीमत पे, लेकिन जो आपका मोटरसाइकिल या कार का एक चीज का भी है तो चलेगा, दोनों चीज का भी है तो चलेगा। ऑन द डेट ऑफ पीई एंड एमटी, फिजिकल वाले टाइम तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों यहां तक समझ आया। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें अब बात करते हैं अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो
देखिए काफी बच्चे होते हैं जो एनसीसी करे हुए होते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट दिया गया है। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको ओवरऑल एग्जामिनेशन मार्क्स में 2% की इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि बोनस मिलेगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3% की, और सी सर्टिफिकेट है तो 5% की। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई करने का जो मैंने वीडियो है पूरी बनाई है, कैसे कैसे आपको गूगल पे जाके क्या करना है, वो वीडियो के थोड़े से एंड में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर आउट कर देता हूं, जैसे कि फीस की, इसकी एप्लीकेशन की फीस मांगी गई है दोस्तों 100 रुपए, लेकिन SC ST और वुमेन्स के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, उनका 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री में फॉर्म भर सकते हो। तो 100 रुपए वैसे फीस है और इनके लिए एग्जेम्प्टेड है। अब दोस्तों जैसे आज फॉर्म निकले, अगर आप आज के आज अप्लाई करते हो तो आपको ऑब्वियसली सेंटर जो है अपने होम टाउन का मिल सकता है। जैसे दिल्ली के हो तो दिल्ली का मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे डेट बढ़ेगी तो फॉर्म ज्यादा फिलअप होंगे, तो आपको अदर स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप आज के आज ही फॉर्म फिलअप कर दें। ऑल इंडिया इनके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी भर सकता है और कहीं भी किसी का सेंटर पड़ सकता है। आपसे 3 प्रेफरेंस को मांगेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपको पहला दिल्ली दे दिया आपने, उसके बाद 2 किसी और स्टेट के दे देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन कैसे कैसे, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले होगा CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो CBT जो एग्जामिनेशन है उसमें 4 सेक्शन में बटा हुआ होगा। जैसे पहला होगा GS जनरल नॉलेज, 50 क्वेश्चन आएंगे। देखो 50 क्वेश्चन GS के आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है GS। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश तो आ ही नहीं रही दोस्तों। देखो कितनी अच्छी बात है, इंग्लिश आ ही नहीं रही है, लेकिन कंप्यूटर आ रहा है 10 नंबर का। 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा तो आपके जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो हो गए 100, लेकिन जो आपको टाइम मिलेगा पेपर में वो मिलेगा 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट। और इसमें खास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं आपको यह कहूंगा कि एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा ना अटेम्प्ट करें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसमें अब बताया कि जो बच्चे फिजिकल CBT एग्जाम पास करेंगे 1:10 में, उन बच्चों को फिजिकल में जाना होगा। फिजिकल का क्राइटेरिया है जिसमें आपका हाइट भी इंक्लूड करके सारी चीजें बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। एज इसमें जो मांगी है फिजिकल, मेल के लिए मांगा है 1600 मीटर 6 मिनट में। 1600 मीटर रनिंग करनी है 6 मिनट में। फिर लॉन्ग जंप 14 फीट की है। फिर हाई जंप होगी, वो होगी 3 फीट 9 इंच। जो बच्चा दौड़ पास करेगा, रनिंग अपनी 1600 मीटर 6 मिनट में कर लेगा, उसको ले जाएंगे आगे लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3-3 चांस मिलेंगे, ये आपको पता ही है। अब इसमें बात कर लेते हैं हाइट की। जब ये तीनों क्राइटेरिया आप फेज पास कर लेंगे तो आपको हाइट नापी जाएगी। मेल की हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप ST कैंडिडेट हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 170 165 तक भी आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप सर्विंग या रिटायर पुलिस पर्सनल के सन हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी सन हैं दिल्ली पुलिस में, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यानी कि आप 165 तक भी फिलअप कर सकते हैं। अब करते हैं दोस्तों बात चेस्ट की। 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होगी, यहां से आप देख लेना 81 सेंटीमीटर। और जब आप फुलाओगे, ऐसे करके फुलाना होता है, तो उसमें आपका 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए इसके दरमियान। और अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो सेम 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और सन ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए 5 सेंटीमीटर का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होगी सबसे पहले वो होगी 8 मिनट में 1600 मीटर। जो फीमेल्स, जो गर्ल्स रनिंग कर पाएंगी, उसके बाद उनका लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। 10 फीट की लॉन्ग जंप है और 3 फीट की हाई जंप है। इनमें भी 3-3 चांस इनको उनकी मेल की तरह मिलेंगे। अब इसकी बात करते हैं हाइट की। 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 157 सेंटीमीटर। और इसमें अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आपके फादर वर्किंग है या सर्विंग है या रिटायर्ड है या वो, उसको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो काफी अच्छी न्यूज है दोस्तों।
ये सब क्राइटेरिया पास करने के बाद आपका फिजिकल का के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, एक फाइनल मेरिट आती है और फिर आपका मेडिकल हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका मैं अब आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा और आज के आज अप्लाई कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ओके दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको टाइप करना है ssc.nic.in। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है तो ये देखिए, नोटिस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा, आप इसमें सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, देखिए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ डालनी है। डू यू हैव आधार, आधार को आप यस कर दीजिएगा, मैं ये सजेशन दूंगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ें फिलअप कर दीजिएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। वेरीफाई करके टाइप ऑफ आईडी, कोई और आईडी हो आपके पास वो डाल दीजिएगा, जैसे कि गवर्नमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी हो आपके पास उसको डाल दीजिएगा। नाम को वेरीफाई करना है। और ये सारी फॉर्मेलिटी करके जब आप कर लोगे तो आपको एक मैसेज भी आएगा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का, और आपको मेल भी आएगी जो आप ईमेल आईडी इसमें डालोगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं। जब आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है। यूज़र नेम में यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड में पासवर्ड। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको सबसे ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा, जैसे आप मेरा नाम देख रहे हैं। और इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए सबसे ऊपर ये लिंक बना हुआ है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। एप्लीकेशन स्टार्ट 1 तारीख से आज से हो चुकी है। एप्लीकेशन एंड डेट है 7/9/2020। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल चुका है। जो आपने डिटेल्स डाली थी ये फॉर्म ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिलअप करनी है, जैसे कि वो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस और ये सब चीज़ें करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, मैं पहले इनको फिल कर देता हूँ। अब आप दोस्तों इसका प्रीव्यू कर देंगे, अपनी सारी डिटेल्स डाल देंगे। इसके बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपका नाम, फादर नेम, सारी डिटेल्स आपको शो करेगा, ताकि आप इसको अच्छी तरह वेरीफाई कर पाएँ, क्योंकि बाद में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा इसको ठीक करने का। तो दोस्तों जब आप इसको ठीक कर देंगे, आप इसको देख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करने के बाद आपसे एक बार और पूछेगा, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली। तो हम इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद हमें जो प्रोसेस दिखेगा वो हम देख लेते हैं। अब इसने हमें बता दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू एक्सेप्ट फॉर पेमेंट। हम कर देंगे यस, हमें पेमेंट भी अभी कर देनी चाहिए। तो चलिए अब आगे इसकी पेमेंट का फर्दर देखते हैं। अब हम इसको ऑनलाइन करेंगे। 100 रुपये का मेरा चार्जेस लगेगा, तो मैं इसको ऑनलाइन कर देता हूं। इसके बाद आपको फीस पेमेंट कर देनी है। चलिए दोस्तों ये थी वीडियो आपको सब चीज़ें बताने की। इसको अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।